तीन भुवन में वीतराग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रयोग संहारिकै नमः त्रयोग संहारिकै नमः त्रयोग संहारिकै। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। जय जिनेन्द्र। छड़ाला ग्रंथ के अंतर्गत हमने निगोद का स्वरूप समझा। निगोद की चर्चा हमारी जो चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे कि निगोद आदि पर्यायों में परिभ्रमण करने का अधिक से अधिक काल कितना है, जघन्य काल कितना है। सर्वप्रथम नित्य निगोद और इतर निगोद में अंतर को हम पुनः दोहराते हैं। नित्य निगोद अर्थात जिसकी निगोद पर्याय नित्य रही है, जो पुनः पुनः जन्म धारण करके निगोद में ही जन्म धारण करता है, अर्थात पुनः पुनः मरकर निगोद में ही जन्म धारण करता है, उसे हम नित्य निगोद कहते हैं। और जो एक बार निगोद से निकलकर अन्य पर्याय को प्राप्त करके पुनः निगोद में जाता है, उसे इतर निगोद कहा जाता है। नित्य निगोद से बाहर निकलना ऐसा ही है जैसे कि भाड़ में से भूंजते हुए चने का उछट जाना। जिस प्रकार भाड़ में भूंजते हुए चने का उछट जाना दुर्लभ है, उसी प्रकार निगोद से बाहर निकलना अत्यंत दुर्लभ है। नित्य निगोद में परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल अनादि अनंत है एवं जो जीव नित्य निगोद से निकलते हैं उनकी अपेक्षा काल अनादि शांत है। इतर निगोद में परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल ढाई पुद्गल परावर्तन है, जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। इतर निगोद से निकलकर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति इन पर्यायों को प्राप्त करके और इनमें परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल असंख्यात कल्प मात्र है। कल्प का अर्थ है एक कोड़ा कोड़ी सागर, एक कोड़ा कोड़ी 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक उत्सर्पणी काल होता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी काल, 20 कोड़ा कोड़ी सागर मिलाकर एक कल्प काल होता है। ऐसे असंख्यात कल्प काल मात्र इतर निगोद में परिभ्रमण, इतर निगोद के अलावा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं प्रत्येक वनस्पति में परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल है। यदि यह जीव एकेंद्रीय पर्याय में परिभ्रमण करे तो उसका उत्कृष्ट काल अनंत सागर है, अर्थात असंख्यात पुद्गल परावर्तन है। एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं और ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन यदि यह जीव एकेंद्रीय पर्याय में परिभ्रमण करे तो उसका वहाँ इतना अधिक काल बीत सकता है। जघन्य एकेंद्रीय पर्याय में रहने का काल अंतर्मुहूर्त मात्र है। एकेंद्रीय पर्याय से बाहर निकलकर त्रस पर्याय में परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल कुछ अधिक 2000 सागर है। त्रस पर्याय में कम से कम रहने का काल अंतर्मुहूर्त है, अर्थात कोई जीव एक अंतर्मुहूर्त तक त्रस पर्याय में रहकर पुनः एकेंद्रीय पर्याय में जा सकता है।
एकेंद्री जिसे एक इंद्रिय और त्रस अर्थात 2 इंद्रिय से लगा के पंचेंद्रिय जीव। अब तक हमने समझा कि एकेंद्रीय पर्याय में जीव कितने दुख भोगता है और एकेंद्रीय पर्याय में रहने का काल कितना अधिक है। इस संसार में सबसे अधिक यदि जीव राशि है तो वह एकेंद्रीय की है। एकेंद्रीय में भी सबसे अधिक निगोद राशि है। निगोद राशि में नित्य निगोद राशि अक्षय अनंत है। इतर निगोद राशि क्षय अनंत है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं प्रत्येक वनस्पति, ये प्रत्येक असंख्यात लोकमात्र है। इस प्रकार से एकेंद्रीय जीव राशि अनंत है। उस अनंत एकेंद्रीय जीव राशि में किसी एक जीव के कर्म के उदय से अथवा उसके विशुद्ध परिणामों के निमित्त से वह जीव एकेंद्रीय पर्याय से बाहर निकलकर त्रस पर्याय को प्राप्त करता है, अर्थात 2 इंद्रिय आदि पर्यायों को प्राप्त करता है। 2 इंद्रिय बनता है, 3 इंद्रिय बनता है, 4 इंद्रिय अथवा पंचेंद्रिय बनता है। इस त्रस पर्याय को प्राप्त करने का कितना दुर्लभ अवसर है, इस त्रस पर्याय को प्राप्त करना कितना दुर्लभ है, इसको हम अगले छेड़ाला के दोहे के माध्यम से समझेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ में बोलेंगे। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। लट पिपील अलियादि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। चिंतामणि रत्न बड़ी कठिनता से मिलता है, उसी प्रकार त्रस पर्याय बड़ी कठिनता से इसे मिली। त्रस पर्याय में जब इस जीव ने लट आदि 2 इंद्रिय, चीटी आदि 3 इंद्रिय, भौरा आदि 4 इंद्रिय के शरीर को बार बार धारण किया और मरा तो वहाँ भी बहुत दुख ही सहन किया।